प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आई फिर मुझे आपके बीच में आने के लिए मेरी सहायता की, मेरी मदद की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए। वो बढ़े और मैं घटती चली जाऊँ। खुदा का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने पूरा दिन मुझे संभाल के रखा। खुदा का धन्यवाद हो। ये वीडियो बनाने जा रही हूँ मैं। आज जो वचन दोपहर को मैं पढ़ रही थी, ये वाला वचन, तो मैं प्रेयर कर रही थी वचन पढ़ के, पर इतना मेरा मन इतना शोकित हुआ, बहुत ज़्यादा मेरा मन ना उदास हो गया। जैसे कि बहुत सारी रूहें हैं जिन्होंने अभी तक खुदा को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने अभी तक पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया, और उन्होंने अभी यीशु मसीह को जान के भी, नाम सुन के भी, चर्च में जा के भी, खुदा के वचन सुन के भी इग्नोर कर लिया। आज परमेश्वर उनसे बात करने के लिए इन वचनों के द्वारा आपसे बात करे। जब तो ये वचन आपको ब्लेस करें, आशीषित करें। जरूर आप इन वचनों के ऊपर ध्यान देना, अपने जीवन की ओर ध्यान देना, अपनी आत्मा, अपने प्राण शरीर की ओर ध्यान देना, अपने कामों की ओर ध्यान देना कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। पवित्र आत्मा आपसे इन वचनों के द्वारा बात करेगा। आप जरूर इन वचनों को अपने जीवन में लेके परमेश्वर की महिमा करना। मैं आप छोटी सी प्रेयर करती हूँ। हालेलुया। जिंदा खुदा का शुक्र धन्यवाद करते पिताजी आज के दिन के लिए जो आपने दिया। खुदा पिता ये वचन खुदा पिता, तेरा सुसमाचार खुदा पिता, जो आने वाली बीती बातें खुदा पिता ये संसार के अंदर घटने जा रही है खुदावन, उसके वसीले से खुदा पिता जो आप बात करने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, बेटे बेटियों के साथ, खुदा तेरा पवित्र आत्मा बात करे। खुदावन अपना हृदय, मन, आत्मा, प्राण आपको देती खुदावन जी, आपके हाथों में बुद्धि में देती। यीशु मसीह तेरी पवित्र आत्मा खुदावन पिता हर एक बेटे बेटी को पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए, और तेरे खुदावन पिता कामों के ऊपर ध्यान करने के लिए, तेरे वचनों के ऊपर ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए पवित्र आत्मा जी मदद करना, अपने बच्चों की सहायता करना। यीशु मसीह तेरा कलाम वचन खुदा हर एक बेटे बेटे के ऊपर, उनके जीवनों के ऊपर खुदा पिता ये वचन खुदा एक नई उम्मीद, नई आशा को लेके आए खुदा, एक प्रकाश को लेके आए खुदा। उनका मन, उनका आत्मा खुदा पिता परमेश्वर वो जांचने पाए, अपने अंदर देखने पाए खुदा पिता। तेरा पवित्र आत्मा जो दुष्ट ने इंसान की बुद्धि को बंद करके रखा, तेरी पवित्र आत्मा वो प्रकाश दे उनको, वो आंखें खुल जाए, वो मन खुल जाए, वो कान खुल जाए। तेरा मसा, तेरा अभिषेक, तेरा गरेज खुदा पिता तेरे बेटे बेटियों के ऊपर खुदा पिता उतरे खुदा पिता, हर बंधन टूटे खुदा यीशु नाम से। हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। प्रेज धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का पाक वचन, आज जैसे कि मैं खुदा के पाक वचन को ये पढ़ रही थी, परमेश्वर के ये पाक वचन के बहुत सारे गहरे भेद हैं इन वचनों के, जो परमेश्वर बहुत सारे खुदा के दासों के ऊपर प्रकट करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि मैं और आप आने वाली जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे हम बचे, परमेश्वर की पनाह में अपने आप को दें। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाश वाक्य उसका 22 उसकी 6 वर्ष से लेके मैं पढ़ देती हूँ 15 वर्ष तक। 22 अध्याय 6 से लेके 15 तक। यीशु का रूपांतर। ये यूहन्ना आरफ के ऊपर जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, जो यीशु का सबसे छोटा चेला था, शगीर था, जो उसके साथ साथ रहता था, जिसको यीशु ने जब क्रूस के ऊपर गए तो अपनी माँ की सुपुर्दगी की कि आसी ये आपकी माँ, हर माँ को कहा आसी ये तेरा बेटा है, क्योंकि यीशु के बहुत करीब था, वो बहुत ही नज़दीक था, और यीशु पे भरोसा करने वाला बहुत सारे चेलों को मारा गया,
और इसको भी मानने की कोशिश की, मगर ये नहीं, इसके ऊपर रेवलेशन, परमेश्वर ने उसे दर्शन को, स्वर्ग के दर्शन को, वेद की बातों को प्रकट किया जो इस पृथ्वी के ऊपर आने वाली हैं, जो कुछ बीत चुकी हैं, जो कुछ बीतने वाली हैं। आइए परमेश्वर आपसे बात करे। फिर 6 से, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। इसका मतलब भविष्यवाणी होने वाली बातें परमेश्वर में लिखा है कि बहुत सारे यहाँ पे जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं। कि परमेश्वर दर्शनों के द्वारा अपने दासों से बात कर रहा है। ये खुदा ने इसलिए अपने दूत को भेजा यहाँ कि वो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। भविष्यवाणी की बातें, ये इस वचनों को पढ़कर मानता है, सुनता है और उसके ऊपर भरोसा भी करता है। परमेश्वर का पाक वचन कहता है, मुबारक है वो। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का सगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। जब स्वर्गदूत ने यूहन्ना अरब को दर्शन दिया तो ये कह रहा है, दर्शन जब उसने देखा तो मैंने क्या सुना, क्या देखा कि स्वर्गदूत ने जो मुझसे बातें दिखाता था, स्वर्गदूत जो मुझे ये बातें दिखाता था, मैंने उसके पांव पर गिरकर उसे दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। जब वो पांव के उसके दंडवत उसको सजदा करने के लिए गिर पड़ा, तब उसने कहा, मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इन पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर की को दंडवत का। क्या बहुत सारे भविष्यवक्ताओं, बहुत सारे दासों के लिए और तेरे संगी भाइयों के लिए, इस पुस्तक को मानने वालों के लिए संगी दास हूँ। वो भी स्वर्गदूत भी अपने आप को क्या बोल रहा है? दास। दास क्या करते हैं? मालिक की आज्ञाकार होते हैं। हर समय वो परमेश्वर की हजूरी के सामने रहते हैं। खुदा के स्वर्गदूत जब परमेश्वर से, स्वर्ग से आज्ञा मिलती है उनको कि ये मेरे लिए, मेरे बेटे को, मेरे दास को, मेरी कलीसिया के लिए क्या करना है, ये संदेश देना है, तो वो क्या करते हैं? उस संदेश को लेकर आते हैं। तो इसलिए उसने कहा, मैं भी उन्हीं की तरह एक दास हूँ। मुझे नहीं दंडवत कर, बल्कि परमेश्वर हो की कर, परमेश्वर हो कि यीशु मसीह को ही क्या कर, तू दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। ये भविष्यवाणी की बातें जो ये लिख रहा था, जो इसका दर्शन हो रहा था, पीछे अगर इसके पीछे जाएंगे हम तो वो 7 कटोरों का जिक्र किया हुआ है, 7 आंखें, 7 कलीसियाएं है ना, उनका ये जिक्र किया हुआ। परमेश्वर ने वेद की बातें हैं जो इस यूहन्ना के ऊपर प्रकट की, ये लिख रहा था। तो स्वर्गदूत ने कहा, इस पुस्तक को बंद मत कर, भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। अभी आगे इसको और लिखता जा, अभी क्योंकि समय क्या है? निकट है। समय बिल्कुल निकट है और
जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। आज इंसान जो अन्याय के काम कर रहा है, मैं वचन 2 दिन पहले पढ़ रही थी कि जैसे परमेश्वर ने मूसा को, एक न्यायी था वो, है ना, उसके ससुर ने उसको बोला कि ये तू बहुत सारे, इतनी प्रजा है, इतने लोग हैं इस्राएली, तू सबका न्याय करता है तो थक जाता है, तू अपने नीचे क्या कर, 50 100 50 50 10 10 करके ऐसे लोगों को न्याय करने के लिए क्या तू तैयार कर तैयार करके छोटे छोटे न्याय उनके पास, जब बड़ा कोई न्याय जो ऐसा कोई लेके आए वो तेरे पास आए तो तेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। तो इसलिए खुदा की प्रजा को भी क्या होगा, परेशानी नहीं होगी। उसको ये बात अच्छी लगी, इसलिए उसने बोला जो अन्याय करते हैं वो अन्याय, बहुत सारे लोग हैं आज अन्याय कर रहे हैं ना, गरीब लोगों के साथ उनका हक मार के, उनको दुख दे के, उनको परेशान करके, उनकी जायदाद, उनकी ज़मीन, उनका पैसा, जॉब नौकरियों के बीच में भी, और चोरी करके, जैसे आपने बहुत सारे ऐसे काम गलत करके क्या कर रहे हैं, वो अन्याय के काम कर रहे हैं, क्योंकि दुष्ट ने क्या किया, उनकी आंखों को बंद करके रखा। उनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो उसने इसलिए उनको पश्चाताप का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है जो अन्याय कर रहा है वो अन्याय ही करता रहेगा, क्योंकि उसको उद्धार का, स्वर्ग जाने का, उनके लिए जीवन, जो जीवन की पुस्तक में उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अन्याय कर रहा है। हमारा परमेश्वर अन्याय नहीं करता। जिनके अंदर पवित्र आत्मा का डर है, खौफ है, खुदा की रूह उनके अंदर काम करती है, वो अन्याय कर ही नहीं सकता। इसलिए बोल रहा है जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिहीन और मलिन बना रहे, वो जो धर्मी वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र ही बना रहे। परमेश्वर ने अगर मुझे और आपको धर्मी बनाया तो हमें धर्मी ही बने रहना है, और धर्मी हमें नहीं बना, खुदा के डर में रहना। उसने अपनी यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या, अपनी धार्मिकता दी है, क्योंकि हमारे धर्म के काम क्या है, पहले चितड़ों के समान है, कभी भी धर्मी नहीं बन सकते। हमारा यीशु मसीह धर्मी है, सच्चा वही है, वही निष्पाप है। पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने पाप नहीं किया। मैं और आप सभी हम पापी थे, चाहे वो खुदा के दास है, विश्व लोग हैं, भविष्यवक्ता थे, हर एक ने खुदा का वचन लिखा है कि वो हर एक ने क्या किया, पाप किया। मगर परमेश्वर ने आज क्या किया, अपने पुत्र को भेजकर हमें, जब उसके ऊपर भरोसा कर लिया, हमने विश्वास कर लिया कि यही मेरा परमेश्वर है जिसने अपने बेटे को भेजा, मेरे लिए क्रूस उठाया, मारा लिया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो वापस आएगा मुझे और आपको ले जाने के लिए। उसने अपनी धार्मिकता हमें दे दी, अपनी बेटी बनाया, अपनी संतान बनाया, अपना बेटा बनाया। वो हमें बोल रहा है कि जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो मलिन है, दयावंत है, वो दीन है, नम्र है, वो मलिन ही बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र ही बना रहे। क्या हमारा मन पवित्र है, हमारी आत्मा पवित्र है? हर दिन कितने बुरे सोच विचार हमारे ख्यालों के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे विचारों के अंदर दुष्ट लेके आता है। हमें पवित्रता रहना है, मन से, ख्यालों से, विचारों से, शरीर से। जो दुष्ट ने हमें चाहा कि हमारे शरीर को क्या करना चाहता है, वो अपवित्रता, वह विचार कराना चाहता है, हमसे पाप कराना चाहता है, हमारी देह के ऊपर कलंक लगाना चाहता है, हमारे विचारों को दुष्ट क्या करना चाहता है, गंदा करना चाहता है, वीडियो के द्वारा, गंदी रील्स के द्वारा, है ना, मुंह से गंदा बोल के, मुंह कानों से गंदा सुन के हमें अपवित्र जीवन जीने के लिए दुष्ट क्या करता है, हमें उकसाता है। उसने कहा जो पवित्र हो चुके हैं वो पवित्र बने रहे, पर में जो धर्मी है वो धर्मी बने रहे, जो अन्याय के काम करते हैं वो अन्याय ही करते रहे, वो कभी भी न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या, खुदा का भय, खुदा का डर, खुदा की आत्मा उनके अंदर कार्य नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को कठोर करके रखा है। इसलिए उनका मन, उनका दिमाग, उनके विचार क्या है, उस अन्याय के लिए हर समय क्या रहता है, वो इंसान या कोई भी हो
वो तैयार रहता है। किसके साथ अन्याय कर रहे हैं तो वह परमेश्वर का वचन कहता है उनके साथ भी अन्याय होगा। इसलिए पवित्र बना रहे। देख 12 में लिखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जैसे पीछे मैंने वचन बताया था आपको, जिस शायद मैंने बताया था पहले बार की वर्ष में मैंने बताया था कुछ वर्ष में कि धर्मियों से कहो कि तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल जरूर मिलेगा, और हाय दुष्टों के ऊपर, उनको भी प्रतिफल उनका जरूर मिलेगा। इसलिए इधर भी कह रहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा और पहला और अंतिम और अंत हूँ। कहना पहले आदि से, यूहन्ना की इंजील में लिखा आदि से, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर है। जैसे उत्पत्ति की पहले ही वर्ष में हम देखते हैं कि उसने सृष्टि को बनाया, रचा। पहले बेडोल थी पृथ्वी, संसार में कुछ नहीं था, अंधेरा अंधकार ही था, और पवित्र आत्मा क्या करती थी, वो मंडलाती थी, है ना। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने मिलकर और इस सृष्टि की क्या की रचना की, मेरी रचना की, आपकी रचना की। मेरे अंदर आपके अंदर क्या है, पवित्र आत्मा है। किसका, परमेश्वर का। उत्पत्ति की हम देखते हैं 2:7 में कि उसने हमें मिट्टी से रचा बनाया और अपने एक हमें अपने अंदर अपना श्वास दिया, अपनी आत्मा दी, तो हम जीवित प्राणी बन गए। इसलिए वही बोल रहा है, कहता है कि अल्फा भी मैं, पहले भी मैं था, अब भी मैं हूँ, तो अंत भी मैं हूँ, मैं ही हूँ। इसलिए आज खुदा आपसे बात कर रहा है। अगर आप धर्मी नहीं है तो परमेश्वर कहता है कि मेरे द्वारा, मुझ पर विश्वास करने के द्वारा तुम धर्मी ठहरोगे। आज के बेटे बेटियां जब हम बन जाएंगे तो हम धर्मी भी बन जाएंगे। जब हम अन्याय के काम कर रहे हैं तो आज मौका है। परमेश्वर बोलता है कि आज अन्याय के काम को छोड़कर आज पश्चाताप करें। तो जो हमने किसी का लिया है, जैसे व्यवस्था में लिखा हुआ है ना 10 आज्ञा, कि तुम किसी की भी चीज का लालच नहीं करना, ना किसी जायदाद का, ना किसी स्त्री का लालच करना, बल्कि किसी के खेत का लालच नहीं करना। अगर कोई बछड़ा, कोई गधा भी आके गलती से आ जाए तो उसको भी आप वापस मोड़ देना। व्यवस्था परमेश्वर ने इसलिए दी थी इस्राएलियों को, ताकि वो क्या करे, पाप से बचे रहें। इसलिए आज यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दी है हमें। वो पवित्र आत्मा क्या करती है, हर दिन जब हम खुदा के लोगों के साथ संगति में वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे और पवित्र आत्मा से कहेंगे हमें शुद्ध कर, पवित्र कर अपने लहू से, यीशु धो तो साफ कर, तो हमें धर्मी भी बना रहे, हमें पवित्र भी बना रहे, तो हमें न्याय करने वाला भी बना दे, मलिन नम्र और दीन भी बना दे हमें, ताकि जब उसने कहा प्रतिफल हर एक को बदला देने के लिए प्रतिफल क्या है, मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा और पहला और अंत हूँ, अंत हूँ। धन्य है वह जो 14 में लिखा है, धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वह फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजा और हर प्रकार के झूठ बोलना, झूठ का चाहने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियों के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। तारा में आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में पिए। आज जीवन के जल को सेत में पीने के लिए भी आपको क्या है, समय को बर्बाद नहीं करना। पवित्र आत्मा कहता है जीवन का जल मैं हूँ, है ना। जो मुझसे पिएगा प्यासा नहीं रहेगा। हमें प्यास रखनी है, तो इसलिए दुल्हन यीशु मसीह की मैं और आप कलीसिया उसकी दुल्हन है। आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दुल्हन होने के लिए क्या करे, तैयार करे। दुल्हन क्या करती है, श्रृंगार करती है। जब उसकी शादी होती है तो उसका जोड़ा, उसका पहनावा, उसका कितने दिन उसको पहले ही उसकी तैयारी की जाती है ना। आजकल तो
क्या हो गया, ब्यूटी पार्लर के अंदर कितने दिन उसको तैयारी में लग जाते हैं ना, फेशियल, पता नहीं बाल या कैसे-कैसे उसकी दुल्हन की तैयारी होती है। इसी तरह दुल्हन एक दिन के लिए तैयार नहीं होती, एक दिन में ही तैयार नहीं होती, उसको भी बहुत समय लगेगा। आपको पवित्र आत्मा को कहना पड़ेगा, मुझे दुल्हन के रूप में तैयार करो पवित्र आत्मा। मेरे अंदर गंदगी है, मेरे अंदर दुल्हन को साफ किया जाता है, उसके मुँह के ऊपर हर तरह की फाउंडेशन या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कोई बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनकी स्याहियाँ होती हैं, दाग धब्बे होते हैं, जब वो तैयार होती है, दुल्हन बनती है तो कुछ भी नज़र नहीं आता। इसलिए जब आप दुल्हन बनेंगे, पवित्र आत्मा आपका श्रृंगार करेगी, पवित्र आत्मा क्या करेगी? आपको पवित्र करेगी, आपको नम्र करेगी, आपको दीन करेगी, आपको धर्मी बनाएगी, उसकी संतान बनाएगी, उसकी हुजूरी में बैठोगे खुशी और आनंद से, वचन से, अभिषेक से, पवित्र आत्मा के वरदानों से, फलों से जब वो भरेगी, तो वो क्या करेगी? वो पवित्र आत्मा हर दिन आपको संसार से, संसारी लोगों से आपको क्या करेगी? दूर करके, खुदा का वचन कहता है, जो संसार से मित्रता करता है वो कौन है? मेरा बैरी। वो मुझसे मित्रता नहीं कर सकता। जो मेरा मित्र है वो संसार से मित्रता नहीं कर सकता। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अपने दूल्हे के लिए, वो दूल्हा कौन है? यीशु मसीह, जो मुझे और आपको ले जाने के लिए आ रहा है, उसके लिए श्रृंगार करना हमें। दूल्हा क्या है? पवित्र है ना? वो सारे पाप तो मेरे और आपके उसने ले लिए, है ना? वो तो पवित्र था स्वर्ग से उसने तो कोई पाप ही नहीं किया, है ना? मैंने पाप किए, आपने किए, जो क्षमा के हम लायक भी नहीं थे। मैं क्षमा के लायक नहीं थे। अनगिनत पाप, अनगिनत का बुरे सोच विचारों के द्वारा बहुत कुछ हम सोचते हैं, बहुत कुछ हम जाने अनजाने में हम बोल देते हैं, फिर खुदा से भी क्षमा मांगते हैं हम। परमेश्वर हमें क्षमा करो, पवित्र आत्मा जी क्षमा करो, हमारे हृदय मन को फिर से पवित्र करो। हमें फिर से बैठना पड़ता है खुदा की हुजूरी में, फिर से वो जो मसा जो शैतान चाहता है, वो दुल्हन का श्रृंगार जो हम तैयार हो रहे हैं, हम तैयारी को ना कर पाए। असमय है, असमय है दुल्हन बनने के लिए, दुल्हन की तैयारी करने के लिए। असमय, जैसे मैं वचन पढ़ी थी, उसने वचन में लिखा है कि हर एक के काम का मैं बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, क्योंकि पहले भी मैं था, आज भी मैं हूँ और अंत तक मैं हूँ। फिर इसलिए उसने कहा, जिससे मुबारक है वो जिसने अपने वस्त्र धो लिए, क्योंकि जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वह फाटकों से होकर नगर में परमेश्वर, फाटक, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी परेशानियों में से ऐसे फाटक मेरे लिए और आपके लिए दुष्ट ने तैयार किए ताकि हम उसको लांग नहीं सके। परेशानियां के होंगे, गरीबी के होंगे, और बीमारी के फाटक होंगे, और शत्रुओं के फाटक होंगे, और ऐसे ऐसे फाटक होंगे जो दुष्ट आत्मा ने मेरे लिए, आपके लिए, बच्चे हमारे परेशान होंगे, हर एक परिस्थितियों की, लड़ाई झगड़े के फाटक, पड़ोसियों के द्वारा, घर के द्वारा, चर्च के द्वारा, बाहर जॉब के द्वारा, हर तरह के फाटकों से होकर हमें उस जगह पर प्रवेश करेंगे। फाटकों से होकर हमें, मत्ती की इंजील में देखते हैं ना कि तंग दरवाजा, दो दरवाजे हैं, एक तो चौड़ा है रास्ता जो नरक की ओर जाता है ना, संसार को जाता है, उसमें बहुत सारे जाएंगे। जो तंग रास्ता है ना, उसमें थोड़े ही जाएंगे। वो तंग दरवाजा कौन है? वो स्वर्ग में जाने वाला, वो फाटक है। जब हम उसमें जाने के लिए, उस फाटक में जाने के लिए हम क्या करेंगे? अपने आप को तैयार करेंगे, तो उस फाटक में से होके हम निकल जाएंगे। हमें चौड़े दरवाजे में जाएंगे तो हमारा जीवन नाश है। चौड़े फाटक क्या? अंधकार है, वहाँ अभिलाषे हैं, वो ऐसे धन दौलत भी है, सब कुछ है जो हमें नाश की ओर ले जाएगी, हमें पाप की ओर ले जाएगी, हमें गुलाम बना देगी शैतान का, ताकि हम उन चीजों के बगैर हम रह ही नहीं सकेंगे। हमारी शांति तो आएगी, खुशी तो आएगी, और हमेशा के लिए नहीं रहेगी। आज ये फाटकों से होकर, हम परेशानियों से, फाटकों से होकर, गरीबी के फाटक में से होकर, बीमारियों के फाटकों में से होकर, हमें इस फाटकों से होकर ही हमें क्या करना है? उस फाटकों में से होकर ही हमें उस नगर में प्रवेश करना है। वो नगर क्या है? वो क्या है? यरूशलेम, खुदा का स्वर्ग, है ना?
वो परमेश्वर का स्वर्ग है, वो फाटक में हमें जाना। फिर कुत्ते और टोने व बेचारी हत्यारे मूर्ति पूजे को झूठ चाहने वाले कुत्ते तक उधर वचन में लिखा हुआ है। ऐसे कुत्ते जो क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, जैसे एक दिन खुदा के दास बता रहे थे, चर्च में कुत्ता क्या करता है, उल्टी करता है तो फिर खा लेता है। ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, पाप करते हैं, फिर क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं। उनकी क्षमा कंटिन्यू नहीं रहती। उनका जो क्या कहते हैं, उनका उद्धार मुस्तकिल एक जैसा हमेशा के लिए नहीं रहता, क्योंकि वो पाप के बिना, अन्याय के बिना, अधर्म के कारण वो रह ही नहीं सकेंगे। वो किसी को चोट पहुँचाए बिना वो रह ही नहीं सकेंगे, किसी को दुःख पहुँचाए बिना वो रह ही नहीं सकेंगे, ठगे बिना, धोखा देने बिना वो रह ही नहीं सकेंगे, क्योंकि पाप ने उनके अंदर क्या कर लिया, अपना डेरा बना लिया, अपना घर बना लिया। इसलिए उनको छूटने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए, शराबों से, पापों से, उस परिस्थितियों से, अंधकार से निकलने के लिए, यीशु की दुल्हन बनने के लिए, उन फाटकों में से होकर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए उस नगर में, तो आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। यीशु का लहू है जो मुझे और आपको पवित्र करता है। यीशु का लहू है जो हमें क्षमा देता है। यीशु का लहू है जो पिता से मेल मिलाप करता है। यीशु का लहू है जो मुझे और आपको पवित्र करता है। यीशु का लहू है जो हमें धार्मिकता दे बनाता है, धर्मी बनाता है, हमें नम्र करता है, हमें दीन करता है। पवित्र आत्मा है जो यीशु से मेल करवाती है, पिता से मेल करवाती है, हमारे हृदय के पाप हमें बताती है, हमारे मन के पाप हमें बताती है, हमें बताती है कि हम कितने पापी हैं, आज भी और कल भी और जुग न जुग, जब तक यीशु न आए। परमेश्वर के आप करीब जाना है तो परमेश्वर की संगति में, पिता की संगति में, पुत्र की संगति में, पवित्र आत्मा की संगति में, खुदा के आदरणीय दासों दासियों की संगतियों में, मीटिंगों में आपको रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए उसने कहा 16 में, और मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियों के विषय में इन बातों की गवाही दे कि मैं दाऊद का मूल्य और वंश और बोर का चमकता हुआ तारा हूँ। यीशु मसीह दाऊद के वंश में से 14 पीढ़ियों के बाद आया था। इब्राहिम की 14 पीढ़ियों के बाद आया दाऊद, और दाऊद की 14 पीढ़ियों के बाद आया यीशु मसीह। और यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए, पूरे जगत के लिए आया, सारे कुलों, सारी जातियों के लिए आया। इसलिए आज देखो आप संसार में क्या हो रहा है, खुदा के लोगों को सता रहे हैं लोग। आज भी मैं न्यूज़ देखी, मैंने बहुत सारे खुदा के 7 पास्टर हैं जो उनको पकड़ लिया, उन्होंने पकड़ के जेल में ले गए, छोटी एज के हैं, उनको ले लिया, उन्होंने पकड़ लिया। एक पास्टर हो रहा है, बहुत सारी देर से उनको जेल में बंद करके रहे। मणिपुर, छत्तीसगढ़ के अंदर खुदा के दासों को मारा जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, उनको, उनके लिए, उनके परिवारों को सताया जा रहा है, उनको आराधना घर में भी की नहीं जा रही है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि लोग बच जाए, मगर उनको बचाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए दुष्ट ने वो फाटक हैं जो उनके लिए रोक के रखे, रास्ते जो, ताकि वो फाटकों से होके वो नगर में प्रवेश लोग नहीं कर पाए। आज खुदा के दासों के रास्तों को बंद करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार लोगों तक पहुंचाने के लिए दुष्ट ने बहुत सारे फाटकों को बंद करने की कोशिश की, मगर आज मुझे और आपको क्या करनी है, खुदा के दासों के लिए प्रार्थना करनी है। खुदा बाप जी इन दासों को, अपने सेवकों को क्या करना, और यहाँ जहाँ भी अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचना, चाहे वो सताव सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, और जैसे उसने यहोशू को कहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा तेरे संग भी रहूंगा, तेरा मन कच्चा न होया बन और अपने कमर कस। आए खुदा के दासों का हिया बढ़े और उनकी कमर कसी रहे, वो परमेश्वर के काम के लिए, खुदा की सेवा में दृढ़ता से बढ़ते जाएं, चलते जाएं, सुसमाचार का प्रचार करते जाएं, ताकि फिर क्या, आत्मा भी, और 17 में कहा, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हुए आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल से में पिए। और जिसको प्यास है, खुदा के वचन में, मत्ती की इंजील में भी लिखा है ना, कि उसमें लिखा है, मुबारक है वो, 5 में लिखा है, मुबारक है वो धर्म के भूखे और प्यासे, वो तृप्त किए जाएंगे। अगर मुझे और आपको प्यास है तो हमारी प्यास कहाँ बुझेगी, खुदा के वचन से।
हमारी प्यास पवित्र आत्मा बुझाएगी। हमें भूखे रहने के लिए, हमें तृप्त रहने के लिए हमें भूख रखनी होगी। जब हम भूखे होंगे खुदा के वचन की, उसकी संगति की, तो उसकी प्यास हम क्या करेगा, हमारी बुझाएगा। यीशु ने क्रूस के ऊपर क्या कहा, मैं प्यासा हूँ। बहुत सारी रूहों का यीशु मसीह प्यासा है। आज उसकी प्यास बुझाने के लिए खुदा के दास, खुदा के सेवक लोग सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और कष्टों को, दुखों को सह रहे हैं। आप और मैं, हम क्या करें, मिलके उनके लिए प्रार्थना करें ताकि लोगों तक खुदा का सुसमाचार पहुंचने पाए। यीशु के आने से पहले दुल्हन तैयार हो। यीशु दूल्हा आ रहा है, वो बोलता मैं शीघ्र आने वाला हूँ। 12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। पहला भी मैं था, आज भी मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ। ऐसा न हो कि उनको जब यीशु मसीह आ जाए तो फिर उन्हें तौबा का मौका ना मिले। पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए आज समय है। जब ये वचन आप सुने तो परमेश्वर क्या करे, आपको इन वचनों के द्वारा आपसे बात करे और अपना जीवन आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को समर्पित कीजिए, क्योंकि वो शीघ्र आने वाला समय बहुत ही थोड़ा है। खुदा का दास पौलुस कहता है, समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज आगे भी वो दिन बुरे आने वाले हैं। आप देख रहे हो कि बहुत सारे हालात हमने अपनी जिंदगी में, अपनी एज में कभी नहीं देखे थे, जब हम अब देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी परेशानियां, कोरोना आया, पिछले साल बाढ़ आई, बहुत सारा लोगों का नुकसान होया, है ना। तो आज इस साल भी बहुत सारा हिमाचल के अंदर हर जगह पर आज लोगों को पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने का मौका भी नहीं मिल रहा। पूरे घर के घर ही उन्होंने बह गए, पूरे परिवार के परिवार ही बह गए। आज यीशु मसीह ने मुझे और आपको मौका दिया, इस मौके को बहुमूल्य जाने, इस समय को बहुमूल्य जाने। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला, और दुल्हन भी कहती है और आत्मा भी कहती है, जो प्यासा है वो सेहत में पीने के लिए उस जीवन के जल के पास है तो जरूर तृप्त होगा। दुल्हन, उसने कहा, दुल्हन मैं और आप दुल्हन यीशु की कलीसिया को ले जाने के लिए, आज दुल्हन तैयार होने के लिए यीशु मसीह ठहरा हुआ। क्या आप तैयार हैं? नहीं तैयार थे, तैयारी करें। आज दुल्हन होने के लिए तैयारी करें, यीशु की दुल्हन होने के लिए तैयारी करें। पवित्र आत्मा से कहें कि आपको तैयार करें, पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठ जाए। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले वचन दिया था, 25 को शायद दिया था, जो शायद उसके पहले की 18-19 में कहा था। उसने कहा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारे लाल रंग के भी पाप होंगे, तो मैं क्या करूँगा, हिम की तरह सफेद कर दूंगा, और पूरब से पश्चिम जितनी दूर है तुम्हें दूर कर दूंगा। आज वाद विवाद, परमेश्वर बोल रहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें चैन, आराम और शांति दूंगा। हालेलुया। ऐ मेरे पिता परमेश्वर, तेरे लोगों को, तेरे बेटे बेटियों के लिए जो कलाम, ये वचन खुदाम पिता, आप दुल्हन के रूप में खुदाम अपनी दासियों को, अपने दासों को, विश्वासियों को खुदाम पिता जो सेवा सुबुर्द की है खुदाम, हमें भी खुदा दुल्हन होने के लिए तैयार करने के लिए आप आए हैं खुदा बता। कमियां गटियां मेरे अंदर भी जितनी भी है खुदा बता, वो यीशु पवित्र करे मुझे भी खुदा, जो वचन सुनने वाले सबको पवित्र करे, पवित्र करे खुदा, पवित्र करे हर दिन अपने बैर में रहने के लिए, हमारे विचार ख्यालों को पवित्र करे खुदा। तेरा वचन कहता जो न्याय करता वो न्याय करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो खुदा धर्मी व धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। हाले क्योंकि तू पवित्र है। हालेलुया। उसने कहा पवित्र बन क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है खुदा। हमें पवित्र करे ईश्वर जी, हमें पवित्र करे, तू पवित्र है इसलिए तू पवित्र है, हमें पवित्र करे खुदा। उस फाटक में से हो के खुदा तेरे नगर में प्रवेश करे। हालेलुया। ओ सिय्योन खुदा पिता परमेश्वर नगर तेरा परमेश्वर। हालेलुया। ओ यरूशलेम खुदा पिता, ओ खुदा स्वर्ग खुदा यीशु, वो नगर खुदा पिता, वो जीवन का वृक्ष में से खुदा पिता। हालेलुया। ओ जीसस हालेलुया। तो शीघ्र आने वाला, हालेलुया, अपने आने से पहले अपनी दुल्हन को तैयार करने के लिए तूने पवित्र आत्मा को भेजा। हालेलुया। और तेरी पवित्र आत्मा दुल्हन को तैयार करने के लिए, कलीसिया को तैयार करने के लिए, हालेलुया, ओ तेरी पवित्र आत्मा काम करे। और कलीसिया के अंदर गड़बड़ी की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, दुष्ट आत्मा काम करे। हालेलुया। और रभा बाबा रे शिंगा मरा रबा, ओ जीसस हालेलुया। खुदा पिता एक दूसरे को खुदावन पिता परमेश्वर गिराने के लिए, झुकाने के लिए
लिए दुष्ट आत्माएं काम कर रही है खुदा पिता। ओ आदर मान खुदा पिता एक दूसरे का खो चुका खुदा। कोई खुदा तेरे वचन को तैयार से खुदा पिता तैयार होने के लिए तैयार नहीं खुदा पिता। हर एक के अंदर मैं ना आए खुदा पिता, बल्कि हम में आप आ जाए यीशु राजा। हमारे अंदर मैं की घमंड की कोई बात ना है खुदा पिता। अब हम पर आप पर घमंड करे खुदा पिता। ये धन्य हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता, हालेलुया, जो हमारा धर्मी बनाने वाला पिता पवित्र आत्मा, हालेलुया। यीशु आप पवित्र हमें धर्मी बनाए, हमें पवित्रताई में चलने के लिए बढ़ने के लिए मदद करे खुदा पिता, और न्याय के काम करने के लिए मदद करे, क्योंकि हर एक का प्रतिफल देने के लिए, हालेलुया। तू इस बोझ झलझाने वाला यीशु राजा, ओ जीसस अपने बेटे बेटियों को खुदा पिता परमेश्वर तैयार करे खुदा पिता, तैयार करे खुदा यीशु राजा। धन्यवाद करते खुदा बात, धन्यवाद करते खुदा पिता, धन्यवाद करते खुदा पिता। प्रार्थना का सुनना धन्यवाद। इस वचनों के द्वारा खुदा तेरी महिमा, इन वचनों के द्वारा तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो खुदा बाबी, आपकी स्तुति हो इस मसीह, हालेलुया। आप बड़े हम घटते चले जाए, आप बड़े हम घटते चले जाए खुदा पिता। आप खुदा यीशु राजा, हम खुदा पिता कुछ नहीं खुदा पिता। आप खुदा पिता परमेश्वर हमारे बीच में हो के खुदा पिता अपनी महिमा को प्रकट करे खुदा। हम तेरे राजदूत बन के खुदा पिता तेरी सेवा जो सुपुर्द की है खुदा, सेवा में विश्वास योग्य रखे खुदा पिता, हालेलुया। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा ईश्वर, धन्यवाद करते खुदा ईश्वर, धन्यवाद हो प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते इस वचन के लिए खुदा पिता, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज, धन्यवाद, तारीफ खुदा ईश्वर, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटती चली जाऊं। धन्य है हमारा परमेश्वर, है ना, जो हमें धर्मी बनाता है ना। हमारे धर्म के काम क्या है? मैले चित्रे। हम खुद से कभी धर्मी नहीं बन सकते जब तक वो हमें धर्मी ना बनाए, है ना। वो हमें ले जाने के लिए आ रहा है, हम उसकी दुल्हन होने के लिए, तैयार होने के लिए समय दिया हमें खुदा ने, तैयारी का समय। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस सबको, जय मसीह।